everyone, how are you all? I hope you are doing very well and welcome to my channel. So guys, भावना एंड प्योर लव स्टोरी के प्रेस पार्ट में आप लोगों ने देखा था कि आरशी देखती है कि हमारा को हाथ पे लग गई और ब्लड निकल रहा है। तो आरशी भाग के हमारे के पास आती है, उसे कहती लग गई क्या, इधर दिखाओ मुझे। तो आरशी फ़ौरन उसका हाथ से पकड़ती है और ऐसे इसके फिंगर से चूस रही होती है, उसका ब्लड मतलब चूस रही होती है। तो हमारा हंसती और कहती है कि सुना तो था लड़कियाँ ब्लड चूसती हैं, लेकिन फर्स्ट टाइम देखा है सच में यार, लड़कियाँ सच में खून चूसती हैं। तो आरशी कहती मुँह बंद करो, ज़्यादा लगी है कि मैं, हाँ पेन हो रहा है क्या। तो ऐसे कि उसकी आँख पे से फूंक मार रही होती है हाथ पे। तो हमारा कहती अरे चिल्ला हो जाओ, मुझे इतनी भी लगी, होता रहता है, छोटी सी तो चोट है। तो आरशी हमारा कहती तुम ना मुंह बंद करो और बैठो यहाँ पे। तो आरशी इससे हमारा को बिठा के फ़ौरन से जाती है, ट्यूब लेके आती है और उसकी फिंगर पे ट्यूब लगाती है और कहती है अब तुम यहाँ से हिलना मत, चुपचाप बैठ रहो, ये मैं सारा सामान उठाती हूँ। तो आरशी नीचे से सारा सामान उठाती है और ऐसे भी बर्तन उठा रही होती है। तो हमारा उठ जाती है, कहती रुको मैं भी तुम्हारी हेल्प करती हूँ। तो हमारा भी ऐसे आरशी के साथ बर्तन रखवा रही होती है। तो हमारा जो होती है वो आरशी कैसे घूर घूर के देख रही होती है। तो आरशी कहती क्या हुआ, हमारा कहती तुम परेशान हो है ना, बताओ क्या हुआ, तुम परेशान क्यों हो। आरशी कहती नहीं मैं परेशान नहीं हूँ। हमारा कहती कमोन मुझसे तो तुम झूठ बोलने मत, तुम्हारी ये जो आंखें हैं ना ये सब बता देती हैं, अब बताओ कि तुम परेशान क्यों हो। तो आरशी कहती अच्छा मेरी आंखें सब बता देती हैं, हाँ तो चलो बताओ क्या दिखता है तुम्हें मेरी आंखों में। हाँ तो आरशी ऐसे कह के हमारा के करीब आ रही होती है और हमारा जो होती है वो ऐसे आरशी को देख रही होती है और वो कहती है कि क्या, आरशी कहती सब दिखता है ना मेरी आंखों से, तो फिर देख के बताओ क्या चल रहा है मेरी आंखों में। तो हमारा ऐसे आरशी की तरफ देख रही होती है, उसकी आंखों में देख रही होती है और आरशी ऐसे स्लोली स्लोली हमारे के काफ़ी क्लोज आ रही होती है और हमारा जो होती है वो भी आरशी को नहीं रोक रही होती। और तभी आरशी जो होती है वो हमारे के बहुत ही ज़्यादा क्लोज आ जाती है और ऐसे उसके लिप्स को ऐसे टच करने वाली होती है अपने लिप्स से कि तभी पीछे से भावना आ जाती है और वो कहती है कि अरे तुम दोनों क्या कर रही हो यार। तो फ़ौरन से आरशी और हमारा दोनों दूर हो जाते हैं। तो भावना कहती कि क्या हुआ। तो आरशी कहती नहीं नहीं कुछ नहीं। तो हमारा जो होती है वो फिर वहाँ से चुपचाप चली जाती हैं। तो भावना आरशी को बोलती है कि क्या हुआ, तुम इतना अनकम्फर्टेबल क्यों फील कर रही हो, कुछ हुआ है क्या। तो आरशी कहती तुम ना अगर तुम 2 मिनट लेट आती तो तुम्हारा क्या जाता, हाँ बहुत कुछ हो जाता, कुछ भी नहीं होने दिया तुमने। तो भावना कहती क्या मतलब बहुत कुछ हो जाता बताओ मुझे। आरशी कहती नहीं कुछ नहीं। तो आरशी मुँह फुला के ऐसे बैठी होती है गुस्से में और भावना ऐसे गुस्से से बार बार घूर रही होती है। तो भावना ऐसे आरशी के पास आके बैठती है, कहती अब मुँह फुला के बैठी रहोगी, मुझे बताओगी भी हुआ क्या है। आरशी कहती होने वाली थी किस, लेकिन नहीं तुमने कहाँ होने दी, पहले टपक पड़ी यार, 2 सेकंड में लेट आती ना तुम्हारी किस हो जाती। तो भावना होती क्या 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 किस तुम्हारी और हमारा की, क्या तुम भी मजाक कर रही हो है ना। आरशी कहती खुद कहते रहते उसके क्लोज है और जब मैं उसके क्लोज जा रही थी तो खुद ही कबाब में हड्डी बन के आ गई तुम। क्या बिगाड़ा मैंने तुम्हारा, क्यों मेरा घर नहीं बसने देती तुम। भावना कहती हद है, मैं तो कब से मरी जा रही हूँ कि तुम दोनों का घर बसे, तुम लोगों का घर बसेगा तो मेरा घर बसेगा ना इडियट। मुझे क्या पता था कि तुम दोनों किस करो, इशारा कर देती मैं चुपचाप चली जाती, मैंने नहीं देखा, हम डेली सो रही है। अच्छा ठीक है मैं उसको वापस से भेज देती हूँ किचन में, हाँ कर लोगी। आरशी कहती हाँ कर लोगी। और मेरी किस रहेगी तुम्हारे चक्कर में। तो ऐसे नौटंकी कर रही होती है। तो भावना हंस रही होती है, कहती अच्छा रो, हाँ और जोर से रो। तो भावना अपना मोबाइल निकालती, कहती रो मैं वीडियो बनाती हूँ। आरशी कहती क्या, हमारा तो भावना कहती रो 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 रो, किस लिए रो रही हो वो भी बताओ। तो आरशी कहती मेरी किस तुम्हारी वजह से रह गई। तो भावना हंसती कहती अल्ले अल्ले मेरा बच्चा, किस करना था किसी को। तो आरशी कहती तुम ना मुंह बंद करो और ये वीडियो भी बंद करो, सारा मूड ख़राब कर दिया तुमने, अच्छी बोली तुम ना दोस्त नहीं दुश्मन हो मेरी। तो आरशी ऐसे कह के ऊपर चल जाती है। तो भावना हंस रही होती है, कहती फाइनली मतलब ये दोनों एक दूसरे के क्लोज आ गए हैं, यस 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 भगवान जी आई लव यू सो मच, मतलब आप अपना सच में बेस्ट हो, मतलब मैंने आपसे थोड़ी देर पहले ही विश करी थी कि इन दोनों के बीच में कुछ हो जाए और वाह यार अब ना सच में बहुत हो, आई मीन इतनी फास्ट सर्विस आ गई मुझे पता नहीं था, आई मीन सच में लव यू हो गया आपको। तो ऐसे फ़ौरन से उठ के फिर ऊपर की तरफ भागती है हम। तो लोग जब ऊपर जाते हैं तो हमारा जो होती है वो ऐसे पीहू के पास बैठे होते हैं, ऐसे ऐसे कुछ बातें कर रही होती है और आरशी जो होती है वो भी चुपचाप ऐसे बस हमारा को देख रही होती है। तो भावना भी हम आरशी के पास आके बैठ जाती है, कहती अच्छा जी चुपचाप ताड़ा जा रहा है किसी को। आरशी कहती मुंह बंद करके बैठो, वो तो देख भी नहीं रही मेरी तरफ। भावना कहती क्यों, तुमने तो कहा था तुम लोग की किस होने वाली थी, मतलब सब ठीक है तुम दोनों के बीच में। आरशी कहती पता नहीं क्या सोच रही होगी, उस टाइम तो मतलब
फ़्लो में एक दूसरे के काफ़ी क्लोज़ आ तो गए थे हम, बट पता नहीं वो मेरी तरफ देख तक नहीं रही, शायद नाराज़ हो गया मुझसे। भावना कहती अच्छा जी, जाओ मना लो, हाँ किसने की ना तुमने, इसलिए नाराज़ हो गए, जाओ किस करो, सब ठीक हो जाएगा। और ये कहती तुम ना बकवास बंद करो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना, उस टाइम तुम ना आती ना तो हो जाता, फिर जो होता देखा जाता, लेकिन नहीं, भाग के तुम्हें टपकना था, पता नहीं क्या सोच रहे हो मेरे बारे में, देखो तो सही, देख भी नहीं रही मेरी तरफ, लगता है नाराज़ हो गई है। भावना कहती अच्छा चलो अभी चेक कर लेते हैं। अर्जी कहती क्या मतलब, तो भावना कहती यार उधर ना वहाँ फर्स्ट रो में ना मेडिसिन पड़ी है पीयू को, वो देनी है ना, उसका टाइम हो गया, तुम वो निकाल दोगी। आरशी कहती है अच्छा ठीक है। तो आरशी जाने लगती है, तभी भावना आगे से अपना पाँव रख देती है, जिसकी वजह से उसके पाँव से अड़ता है पाँव, वो नीचे गिर जाती है और आरशी जोर से कहती है आ, तो तभी हमारा सुन के भाग के आती है, आरशी कैसे उठाती है, ऐसे उसके बाद हो गए, ऐसे हाथ में लेके खड़ी होती है, तुम ठीक हो ना, हाँ तुम्हें कहीं लगी तो नहीं, तो ऐसे क्या ऐसे उसके पाँव से मिट्टी साफ़ करी होती है, ऐसे उसके हाथ साफ़ करी होती है। तो आयशा से ही बड़े प्यार से मारो को देख रही होती है, तो मारो भी ऐसे काफ़ी घबराए हुए बार बार यही पूछ रही होती है, उसके फेस को टच कर, तुम ठीक हो ना, हाँ तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं, लगी तो नहीं तुम्हें, तुम चुप क्यों, बताओ ना तुम ठीक तो हो ना। तो हमारा बार बार यही सब बोल रही होती है, और आरशी जो होती है वो हमारा को हक कर लेती है। तो हमारा जो होती है वो पहले भावना की तरफ देखती है, भावना हंस रही होती है, तो हमारा ऐसे आरशी को ऐसे पीछे करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन आरशी और ज़्यादा टाइटली हक कर लेती है हमारा को। तो हमारा भी आंखें बंद कर लेती है और आशी को टाइटली वाला हक कर लेती है। तो पीहू जो होती है वो ऐसे भावना की तरफ ऐसे इशारा करती है और कहती है कि सब ठीक है इन दोनों के बीच में। भावना कहती है हाँ। तो ये दोनों बहुत खुश होते हैं। तो पीहू ऐसे हाथ दोनों से फैला देती है, क्या मुझे भी हक दो। तो भावना से उठ के जाती है और पीहू ऐसे टाइटली हक कर देती है। जैसे हक करने के बाद भावना पीछे होती है, पीहू कहती है सिर्फ हक किसने दोगी। भावना कहती लो जी, उन दोनों के बीच में किस काम अगर होता तो हमारी भी किस हो जाती ना। पीहू कहती तुम फिर से उसी बात को छोड़ो ना, उनके बीच जब होगा तुम मेरे साथ ऐसा क्यों करी हो, चान ऐसे थोड़ी होता है, देखो हम तो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है ना। तो वो कहती मैंने बोला था ना जो वो लोग करेंगे वही हम करेंगे। पीहू कहती तुम ना पता नहीं तुम्हारे बचपना कब जाएगा। भावना कहती अब मेरे बचपने से प्रॉब्लम है। कभी किसी को मेरा यही बचपना अच्छा लगता था, सही कहते हैं लोग, वक्त के साथ साथ ना सब चेंज हो जाते हैं। पीहू कहती लो जी मैडम की और नौटंकी शुरू होगी। वैसे चारों एक बात बताओ, कौन से ड्रामे देख रहे हो आजकल जो इतनी नौटंकियाँ करती हो, सच बताओ कोई ड्रामा देख रही हो क्या। भावना कहती लो जी फिर शुरू, नहीं मैडम को खुद तो ड्रामे पसंद नहीं है, हमें भी नहीं देखने देंगे। पीहू कहती बताओ वैसे कौन सा देख रही हो। तो भावना हंसती कहती मेरी माँ कोई ड्रामा नहीं देख रही। हाँ वैसे एक ड्रामा है उसका नाम है पीहू, जिसे मैं दिन रात देखती हूँ, उसी का असर होगा। तो पीहू हंसने लग जाती है। तो हमारा कैसे हंसी की आवाज़ आती है, तो होश में आती है और ऐसे आरशी को खुद से दूर कर देती है और घबरा के ऐसे खड़ी हो जाती है साइड पे। तो आरशी की चीज़ बहुत बुरी लगती है कि पारा ने एकदम से उसे पीछे की तरफ पुश कर दिया। तो वो आरशी वहीं पे चुपचाप खड़ी रहती है और पीहू जो होती है वो ऐसे हमारा कहती कि क्या हुआ, हमारा कहती नहीं कुछ नहीं। तो हमारा साइड पर जाके बैठ जाती है। तो आरशी को ये चीज़ काफ़ी बुरा लगता है और वो चुपचाप ही नीचे की तरफ चली जाती है। तो हमारा काफ़ी देर तक ऊपर बैठी रहती है पीहू और भावना के साथ बातें करती रहती है। और तभी वो कहती है कि ठीक है गाइस फिर मैं अब चलती हूँ घर, सब वेट करे होंगे मेरा। तो वो हमारा ऐसे कह के खड़ी हो जाती है। तो वो भावना कहती है अरे इतनी भी क्या जल्दी है, थोड़ी देर रुक जाओ ना, खाना खा के चल जाना। तो वो कहती नहीं मम्मा वेट कर रही होंगी, मैं चलती हूँ। तो हमारा ऐसे कह के जाने लगती है और सीढ़ियों से नीचे आके वो इधर उधर देख रही होती है। हमारा की नज़रें सिर्फ और सिर्फ आशु को ढूंढ रही होती है और आशु से कहीं भी नहीं दिख रही होती। तो हमारा काफ़ी परेशान होती है। तो कहती है शायद किचन में होगी। तो हमारा जो होती है वो किचन में आती है, उसका शक सही होता है। देखती है कि आरशी चुपचाप वहाँ पे किचन में एक कोने में खड़ी है और शायद कुछ सोच रही होती है। तो हमारा जो होती है वो किचन में आती है और फिर ऐसे ही पानी पीने के बहाने से उसके सामने से गुजरती है, लेकिन आरशी उसे देखती तक नहीं है। तो हमारा ऐसे पलटती है कहती इसको क्या हुआ, इसने शायद मुझे देखा नहीं। तो ऐसे करके फिर से पानी का गिलास भर के उसी के सामने से गुजरती है, लेकिन आरशी कोई रिस्पॉन्स नहीं देती। तो हमारा फिर पानी का गिलास रखने के बहाने आती है और ज़ोर से गिलास को रखती है ताकि शोर और आरशी इसकी तरफ देखे, बट आरशी फिर भी नहीं देखती। तो हमारा कहती हद है, पता नहीं कौन सी दुनिया में गुम है, ठीक है मैं भी जा रही हूँ। तो हमारे ऐसे कह के जाने लगती है, बाहर गेट की तरफ अभी आती है और कहती है कि नहीं उससे मिल के जाती हूँ, ऐसे अच्छा नहीं लगेगा। तो वापस ऐसे आती है किचन में। तो देखती है कि आरशी की आंखें रेड रेड हुई हैं, शायद वो रो रही थी और उसकी आंखों में से आंसू भी दिख रहे थे। तो हमारे ऐसे फ़ौरन से आरशी के पास आती है कि तुम रो रही हो, हाँ तुम क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो। तो आरशी दूसरी तरफ मुँह करके फ़ौरन से आंसू साफ कर लेती है, कहती नहीं मैं नहीं रो रही, शायद आँख में कचरा चला गया था। तो हमारा जो होती है वो आरशी कैसे अपनी तरफ करती है, कहती कचरा तो क्या है, लेकिन शायद तुम्हारे दिमाग में गया, तुम्हें झूठ बोलना भी नहीं आता ठीक से, बताओ रो क्यों रही हो। हाँ तो आरशी कहती बोला ना कुछ नहीं हुआ, तुम क्या लगती हो मेरी, हाँ माँ मेरी जो मैं तुम्हें हर बार बताऊँ। तो आरशी ज़ोर से शाउट करती है।
तो हमारा ऐसे थोड़ा सा पीछे हो जाती है उसका गुस्सा देख के, और फिर दोबारा उसके सामने आती है और उसके आंसू ऐसे साफ़ करके उसे हक कर लेती है। तो आरशी ऐसे उसे पीछे की तरफ पुश कर देती है जैसे ऊपर अमारा ने किया था। तो हमारा कहती व्हाट द हेल, पुश क्यों किया मुझे इतनी ज़ोर से, भी मुझे लग जाती तो। आरशी कहती वाह, मतलब तुम करो तो ठीक है, मैं गलत करूँ तो गलत है। अब तो यही होगा ना। तुम्हारा कहती एक सेकंड, मैंने कब पुश किया तुम्हें? आरशी कहती अब तो तुम्हें कुछ याद नहीं होगा। सही है, ऐसे ना लोग हमेशा ऐसे करते हैं, अपनी गलतियाँ किसी को नहीं दिखती, अगर सेम वही गलती कोई और करे तो वो उन्हें गुनाह लगता है ना। तो हमारा कहती एक सेकंड, तुम क्या बात कर रही हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आरशी कहती अच्छा, ऊपर तुमने मुझे इस तरह से पुश नहीं किया था? हाँ, करना ही था तुम्हें, कोई ना। बाय द वे तुम यहाँ क्या कर रही हो, कुछ काम था तुम्हें? तो हमारा कहती हम ऊपर के लिए आई एम रियली सॉरी, वो अचानक से पता नहीं मुझे क्या हो गया था। आरशी कहती फ़र्क नहीं पड़ता, क्या काम है तुम्हें, क्या करने आई हो किचन में? तो हमारा कहती वो मैं घर जा रही थी तो तुमसे मिलने आई हूँ। आरशी कहती मुझसे क्यों मिलने आई हो, तुम्हारे दोस्त ऊपर है ना, जाओ उससे मिलो और जाओ घर। तो हमारे ऐसे आरशी का हाथ पकड़ते कि तुम्हें क्या हो गया, तुम ही तो मेरी दोस्त हो ना। आरशी कहती नहीं चाहिए मुझे ये दोस्ती जो अकेले में हो और सबके सामने पुश करने पे बात आ जाए। एनीवे, तुम ना सिर्फ पीहू की दोस्त रह सकती हो, और वहीं तक ही अच्छी है तुम्हारी दोस्ती, मेरी दोस्त नहीं बन सकती तुम कभी भी, अब जाओ। तो वो ऐसे है कि पीछे होकर खड़ी हो जाती है, लेकिन हमारा कहीं नहीं जाती, वो आरशी के करीब आने की कोशिश करती है और ऐसे आरशी का हाथ पकड़ती है कि तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो, मैंने कोई गलती किया है क्या? तो आरशी को पहले से हर्ट होती है, वो समझ आती है कि हमारा कभी उस तरह से उसे एक्सेप्ट करेगी नहीं। तो वो कहती है कि मुझे तुम्हारी कुछ समझ नहीं आ रही, एक तरफ तुम्हें कहती हो कि तुम्हें गर्ल्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है, एक तरफ तुम कहती हो कि तुम्हें गर्ल्स और गर्ल्स के प्यार में बिल्कुल बिलीव नहीं है। कहती हो ना? हमारा कहती हाँ, तो सच्ची कहती हूँ मैं। आरशी कहती अच्छा तो प्रिय हमारे बीच जो है वो क्या है? तो हमारा चुप हो जाती है। तो आरशी कहती बोलो क्या है हमारे बीच? हमारा कहती हम तो दोस्त हैं ना। आरशी कहती वाओ, सीरियसली हम दोस्त हैं? सही कहा तुमने, हम दोस्त ही हैं, ठीक है। तो ओके दोस्त, टेक केयर, अच्छे से घर जाना, ओके बाय। तो ऐसे कह के वहाँ से जाने लगती है। तो हमारा कहती है कि इसका क्या मतलब था, क्या कहना चाह रही थी? तो हमारा ऐसे आरशी के पीछे भागती है, कहती सुनो मेरी बात सुनो। आरशी कहती मुझे कोई बात नहीं करनी। तो हमारे ऐसे भाग के आरशी का हाथ पकड़ती है, उसे ऐसे अपनी तरफ खींचते हुए कहती बताओ मुझे क्या मतलब था, हमारे बीच क्या है, क्या है हमारे बीच? आरशी कहती तुम्हें नहीं पता क्या है हमारे बीच? हमारा कहती नहीं पता, मुझे ना कुछ नहीं पता, मैं ना इडियट हूँ, अब तुम मुझे बताओगे हमारे बीच में क्या है? आरशी कहती वाह सीनियर, मतलब इतना दिमाग चलता है तुम्हारा, लेकिन इस मामले में तुम्हारा दिमाग बिल्कुल नहीं चलता। एनीवे पता चल भी जाएगा तो तुमने कौन सा एक्सेप्ट कर लेना हमारे रिलेशनशिप को। तो हमारा कहती व्हाट, क्या क्या बोला? रिलेशनशिप हमारा? आर यू सीरियस? ये कब हुआ? आरशी कहती मैं बेवकूफ़ थी ना, एक तरफा ही था, तुम्हारी तरफ से तो कुछ था ही नहीं, शुरू से मैं पागल थी। थैंक यू, सब क्लियर हो गया, अब मुझे तुमसे कुछ एक्सपेक्टेशंस नहीं होंगी। तो ओके दोस्त, अब तुम जाओ घर। तुम्हारा कहती एक सेकंड, तुम सच में मुझे लाइक करते? आई मीन उस वे में, है ना? आरशी कहती हाँ करती थी, लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है? हमारा कहती क्या मतलब करती थी, अब नहीं करती? आरशी कहती क्या फ़र्क पड़ता है, करती थी या करती हूँ से, तुम्हें तो गर्ल्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है ना, तो फिर क्यों पूछ रही हो तुम एक काम करो, तुम्हें जहाँ जाना है तुम जाओ और मैं भी घर जाती हूँ, ठीक है। तो आरशी ऐसे कह के भागते हुए ऊपर जाती है और दोनों से मिलती है, अच्छे से अपना बैग उठाती है और कहती है कि मैं घर जा रही हूँ। तो भावना से कहती एक सेकेंड, अभी वो चली गई, अब तुम जा रही हो, थोड़ी देर रुक जाओ ना, हम अकेले हो जाएंगे। तो कहती अच्छा है ना, तुम दोनों को भी तो प्राइवेसी चाहिए, मेरा घर तो नहीं बसा, लेकिन मैं चाहती हूँ तुम दोनों का बसे, एक दूसरे के साथ जितना टाइम स्पेंड करोगे उतना ही अच्छा है तुम्हारे रिलेशनशिप के लिए। अपना ख्याल रखना। तो ऐसे कह के वहाँ से चली जाती हैं। तो हमारा जो होती है वो बाहर से सब सुन रही होती है आरशी की सारी बातें। तो वो दोबारा ऐसे रूम में आके भावना के पास बैठ जाती है। तो भावना ऐसे बार बार हमारा की तरफ देख रही होती है, फिर नज़र चुरा रही होती है। तो हमारा कहती मुझे तुमसे बात करना है। तो भावना कहती है हाँ पीहू, चाहो तो मुझसे बात करो। तो वो कहती पीहू से नहीं, तुमसे बात करना है भावना। तो भावना कहती एक सेकंड, मुझसे क्यों बात करना है, तुम्हारी बेस्टी तो पीहू है ना, तो तुम मुझसे बात करो। कहती हाँ वो मेरी बेस्टी है, लेकिन तुम आरशी तो तुम्हारी बेस्टी है ना, इसलिए मुझे तुमसे बात करना है, अब चलो मेरे साथ। तो भावना काफ़ी घबरा रही होती है, बिकॉज अब वो सिर्फ दोस्त की नज़र से नहीं देख रही होती है, वो उसे अपनी गर्लफ्रेंड की, बेस्ट फ्रेंड की नज़र से भी देख रही होती है। तो फिर से बोलती है हमारा कि अब तुम चलोगी या नहीं? तो भावना कहती है हाँ ठीक है आ रही हूँ। तो भावना जो होती है वो ऐसे हमारा के पास जाती है। तो हमारा कि क्या तुम्हारी दोस्त मुझे पसंद करती है? तो आरशी की बात कर रही होती है। तो भावना कहती कौन सी दोस्त? वो कहती कौन सी दोस्त है तुम्हारी, एक ही तो है, बताओ क्या मुझे पसंद करती है? भावना कहती उसने तुम्हें नहीं बताया? तुम्हारा कहती इसका मतलब तुम्हें भी पता है ये सब, वो करती है मुझे पसंद।
भावना कहती है हाँ वो तुम्हें बहुत पसंद करती है। तो अमारा को पता नहीं क्या हो जाता है, वो 2 मिनट के लिए तो चुप ही हो जाती है और फिर कहती है कि ऐसे कैसे हो सकता है, वो मुझे पसंद कैसे कर सकती है। उसे तो मैं बहुत खड़ूस इडियट इस टाइप की सीनियर लगती थी ना। तो वो कहती थी नहीं, उसे तुम कभी ऐसी लगी नहीं। हाँ तुम्हारे मुंह पे लड़ाई ज़रूर करती थी, वो तुमसे चिढ़ के रहती थी इसलिए कि वो अपने फीलिंग्स पे कंट्रोल कर पाए। वो तो तुम्हें शुरू से काफ़ी ज़्यादा लाइक करती थी। उस दिन से जब से तुमने उसे फ़र्स्ट टाइम उन सीनियर से बचाया था, तब से तुम उसकी क्रश बन गई थी। और धीरे धीरे उसका क्रश कब प्यार में बदल गया ये तो उसे भी पता नहीं चला। एंड हाँ मुझे सब पता था। जब वो अपनी फीलिंग को नहीं समझ पाई थी ना, मैं उससे भी पहले की समझ गई थी, क्योंकि वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। मैं उसे बचपन से जानती हूँ, उसकी हर एक फीलिंग्स को मैं समझती हूँ। जितना प्यार मैं पीहू से करती हूँ ना, उतना प्यार वो तुमसे करती है। पर काश तुम उसके प्यार को समझ पाती। आई नो आई नो शायद तुम्हें गर्ल्स पसंद नहीं है, इट्स ओके, ये तो नेचुरल है ना। अब ज़रूरी तो नहीं कि हर लड़की को लड़की ही पसंद हो, कुछ को लड़के भी पसंद होते हैं, बट कोई ना, उसकी किस्मत। वैसे एक बात कहूँ, तुम उसकी लाइफ में वो पहली लड़की थी जो आई, जिसे वो इतना पसंद करती थी, जो उसकी क्रश बनी। आज तक उसका कभी कोई क्रश नहीं था तुम्हारे आने से पहले। तुम ही उसका क्रश बनी, तुम ही उसका प्यार बनी और तुम ही ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया। आई नो हर्ट तो उस टाइम बहुत होगी, बट वो किसी को दिखाएगी नहीं। खैर छोड़ो, इसमें तुम्हारी भी क्या गलती है, दिल पे कहाँ किसका ज़ोर चलता है। तो ऐसे बोल के पीहू के रूम में चल जाती है। तो मारा जो होती है काफ़ी देर तक यही बातें सोचती रहती है और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो इस टाइम क्या करे। तो वो पीहू के पास जाती है और कहती है कि मुझे तुमसे बात करनी है। तो भावना बोलती है अभी तो हमने बात की। तो कहती है तुमसे नहीं, पीहू से बात करनी है। पीहू कहती है मुझसे क्या बात करनी है पीहू। अब तो पीहू सॉरी, तो हमारा कहती है अब तुम चलोगी पीहू या नहीं। तो पीहू कहती है हाँ ठीक है। तो पीहू भी उसके साथ दूसरे रूम में चल जाती है और कहती है हाँ क्या बात है। तो वो कहती है कि तुम्हें कब पता चला कि तुम भावना से प्यार करती हो। किस तरह से तुम्हें इन फीलिंग्स का पता चला, क्या होता है इन फीलिंग्स में, हाँ बताओ ज़रा। फिर वो कहती तुम्हें क्या जानना है, तुम्हें थोड़ी किसी से प्यार हुआ है। तो कहती हाँ माना नहीं हुआ, बट फिर भी मुझे जानना है, बताओ। तो फिर कहती जब मुझे उससे प्यार हुआ था ना, मुझे खुद पता नहीं चला था कब हुआ, लेकिन जब रियलाइज़ हुआ काफ़ी टाइम हो गया था। मतलब मुझे उसके हर एक बात अच्छी लगती थी, चाहे वो बचकानी बातें क्यों करती थी, बट अच्छी लगती थी। हमारे बीच में दूरियां बहुत थी, वो बहुत दूर थी। हम सिर्फ कॉल पे बात करते थे, बट जब तक उससे बात ना करती ऐसा लगता था मेरा दिन ही नहीं गुजरता। रात होती थी तो बस उसी के सपने, और सुबह आंखें खुलती थी तो बस उसी के बारे में सोचना, दिन रात बस उसी के बारे में सोचना, हर टाइम मन में उसी का ख्याल रहना। इवन नहाते टाइम भी ये सोचना कि वो क्या कर रही होगी। पता है जब वो मेरा फ़ोन नहीं उठाती थी ना, मैं डर जाती थी क्या हो गया, वो ठीक तो होगी ना, कहाँ होगी, मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रही होगी। और जब वो कभी बाहर चली जाती थी ना, तो मुझसे बोलती थी कि मुझे कॉल पर रखो। इसलिए नहीं कि मुझे उस पर शक होता था कि वो बाहर जाके किसी और लड़की से या लड़के से बात कर, नहीं, इसलिए कि मुझे उसकी फ़िक्र होती थी। मुझे डर लगता था कि वो ठीक तो होगी ना, उसे कहीं कुछ हो ना जाए, क्योंकि वो एक बच्ची ही है, उसे अच्छे और बुरे की बिल्कुल पहचान है। इसलिए मैं उसे हर टाइम कहती थी कि कॉल पे रखो मुझे और बिल्कुल म्यूट नहीं लगाना, मैं सब सुनूंगी, तुम कहाँ जा रही हो क्या कर रही हो। एक बार उसने मुझे बोला था कि तुम मुझ पे शक करती हो, तो मैंने उसे बोला था मेरी जान ये शक नहीं, ये प्यार है, ये केयर है। और पता है मुझे भी अच्छा लगता है जब वो मेरी केयर करती है। मैं अगर कहीं जा रही हूँ ना, किसी से बात कर रही हूँ और वो मुझसे ना पूछे कि तुम मुझसे बात क्यों कर रही थी, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरा दिन पूरा ही नहीं हुआ। पता है अक्सर मैं उसे जेलस करने के लिए जानबूझ के कहती हूँ कि फ़लाँ लड़की मेरे पास आई थी, फ़लाँ लड़का मेरे पास आया था, मुझसे यूँ बात कर, ताकि मुझसे पूछे अच्छा कौन सा लड़का, क्या बात कर रहा था, किस बारे में बात कर रहा था, कितनी देर बाद। जब वो मुझसे ये सारे क्वेश्चंस करती है ना, हाय इतना खुशी मिलती है ना। और जब उसे कुछ हो जाता है, उसे छोटी भी चोट लग जाती है ना, ऐसा लगता है चोट उसे नहीं मुझे लगी, ऐसा लगता है सीधे मेरे दिल में कुछ लगा हो, मतलब इतना दर्द होता है ना। और जब वो रोती है मुझे कुछ समझ नहीं आता मैं क्या करूँ। मैं बस दिल करता है बस किसी भी तरह
इसे चुप करवा दूँ, किसी भी तरह इसे खुशी दे दूँ, क्योंकि उसका वो दर्द, उसके वो आंसू मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होते। ऐसा लगता है कि मैं दुनिया की वो वाहिद बेबस इंसान हूँ जो अपने प्यार के आंसू देख रही है और कुछ कर नहीं पा रही है। जब तक वो खुश नहीं हो जाती, वो रिलैक्स नहीं हो जाती, मेरे दिल को सुकून नहीं मिलता। और जब वो मुझे कभी कह दे कि थोड़ी देर के लिए सही, लेकिन उसे मुझसे दूर होना होगा, मेरी जान निकल जाती है। और क्या बताऊँ क्या होता है प्यार में, ये छोटी मोटी लड़ाइयाँ जो हमारी होती रहती हैं इनमें भी एक सुकून है। पता है, अगर 2 दिन से ऊपर हो जाए उसके में लड़ाई ना हो ना, मेरे दिल में आते अरे यार इतना टाइम हो गया, मैं लड़ाई क्यों नहीं हुई, मैं लड़ाई होनी चाहिए, क्योंकि लड़ाई में भी तो प्यार है ना। तो ऐसे वजह से सारी बातें कर रही होती हैं। तो हमारा जो होती है वो बहुत प्यार से पीहू को देख रही होती है, उसकी बातें सुन रही होती है बहुत ज़्यादा ध्यान से। तो फिर ऐसे हंसती है, कहती तुम्हें क्या हो गया, तुम कहाँ खो गई। तो कहती कि सच बताऊँ तो दर्द तो मुझे भी हुआ था जब आरशी को चोट लगी थी। जब आरशी को करंट लगा था तो जान मेरी भी निकल गई थी। पता मैं सारी रात नहीं सो पाई थी, यही डर लग रहा था कि कहीं उसे कुछ हो ना जाए। पता एक बार मुझे नींद भी आई थी, लेकिन डर के मारे उठ गई कि वो ठीक तो है ना, उसे कुछ हुआ तो नहीं, कहीं मैं भी तो उससे। तो ऐसे बोलती है तो व्यू हंसती है, कहती है हाँ आई नो तुम उसे लाइक करती हो, लेकिन तुम इस बात को एक्सेप्ट नहीं करोगी, मैं ये भी जानती हूँ। तो हमारा बोलती क्या क्या बोला तुमने। व्यू कहती रिलैक्स, इट्स ओके, इट्स होता है। स्टार्टिंग में मैं भी खुद की फीलिंग्स को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी, मुझे लगा था मैं भी एक लड़की से कभी प्यार कर ही नहीं सकती, वो भी वो लड़की जिसे मैंने अभी तक देखा तक नहीं था, सिर्फ कॉल पे बात की थी। तुम तो फिर भी लकी हो, वो तुम्हारे पास है, तुम उसे जब चाहो देख सकती हो, सेम कॉलेज में हो। लेकिन मैं उससे बहुत दूर थी। और अब देखो फाइनली हम दोनों साथ हैं। प्यार सच्चा हो ना तो जेंडर भी मैटर नहीं करता और ना ही डिस्टेंस मैटर करता है। जितना जल्दी होगी इस बात को समझ लो, तुम्हारे लिए अच्छा होगा। एंड मैं उसे अच्छे से जानती हूँ, बहुत अच्छी लड़की है। अगर तुम्हारे दिल में इसके लिए थोड़ी सी भी फीलिंग्स है तो उसको वेस्ट मत होने देना, उसे खुद से दूर मत होने देना, बाद में तुम्हें बहुत पछताना पड़ जाएगा। अब मैं जा रही हूँ अपने रूम में। तो ऐसे बोल के पीहू वहाँ से चल जाती है। तो हमारा जो होती है काफ़ी देर तक वहीं खड़ी रहती है और वही सारी बातें सोचती रहती है और कहती है कि उसने जो बोला था कहीं वो सच तो नहीं, कहीं सच में मुझे वो, लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है। अब कहीं ना कहीं हमारा भी ये सब सोच रही होती है, क्योंकि पीहू की वो सारी बातें सुन के वो अपनी सारी बातों को खुद पे लेके जा रही होती है। वो सोच रही होती है कि जैसे पीहू ने कहा कि भावना के हर्ट होने से उसे भी हर्ट होता है, सेम उसी तरह आरशी के हर्ट होने से मुझे भी हर्ट होता है। जब वो किसी और लड़के से बात करती है तब भी मुझे हर्ट होता है, जब वो मुझसे बात नहीं करती तब भी मुझे हर्ट होता है, और जब मैं उसकी आंखों में आंसू देखती हूँ हर्ट मुझे तब भी होता है। क्यों हो रहा है मेरे साथ ये सब, कहीं सच में मैं भी, लेकिन ये कैसे हो सकता है। मुझे मुझे एक लड़की से प्यार कैसे हो सकता है, वो भी वो लड़की जो मुझे स्टार्टिंग में पसंद भी नहीं थी, जिसे देख के मैं कहती थी कि ये लड़की तो मेरे सामने भी ना आए। भगवान किस मुश्किल में डाल दिया है मुझे, ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं खुद को ही नहीं समझ पा रही तो मैं बाकी चीज़ों को क्या समझूंगी। काश कोई प्यार की भी किताब होती जिसे पढ़ के मुझे कुछ अक्ल आ जाती। एक सेकेंड, प्यार, कहीं मुझसे प्यार तो नहीं करती। ओ गॉड, मैं पागल हो रही हूँ, मैं सच में पागल हो जाऊँगी। मैं ये सब कैसे सोच सकती हूँ, ऐसे थोड़ी हो सकता है। नहीं, ऐसे ऐसे नहीं हो सकता। नहीं 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 नहीं, तू ना डिस्ट्रैक्ट हो गई है। इन सब की बातें छोड़, पीहू और भावना की बातें छोड़, उनका सब अलग है। तू ऐसी नहीं है, तू चेंज है। जहाँ तक लाइक की बात है, मुझे बॉयज़ पसंद है, मुझे गर्ल्स पसंद नहीं है, लेकिन मुझे आज तक कोई लड़का भी तो पसंद नहीं आया। ओह गॉड, ये क्या हो रहा है मेरे साथ, आई एम सो कन्फ्यूज्ड। इस तरह से मेरा दिमाग फट जाएगा, मुझे रिलैक्स करना होगा। काम करती हूँ, पहले अपने घर चले जाती हूँ। तो ऐसे बोल के वो पीहू के रूम में जाती है और कहती है कि मैं अपने घर जा रही हूँ। तो भावना कहती है ठीक है ओके, ख्याल से जाना और घर जाके टेक्स्ट शुरू कर देना। तो हमारा बोलती है
तो पीहू जो होती है वो कहती है कि मैं तुम्हें छोड़ के आती हूँ, तो हमारा एक दिन ही रहने दो, पहले ही तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम रेस्ट करो। पीहू कहती मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो भावना ऐसे ही पीहू का हाथ पकड़ती है, कहती नहीं जान तुम कैसे ठीक हो, तुम्हारी तबीयत बहुत ख़राब है, हाँ बैठ रहो यहाँ चुपचाप, मैं छोड़ के आती हूँ। तो भावना जो होती है ऐसे हमारा को गेट तक छोड़ने जाती है। तो हमारा जो होती है वो भावना को कहती है कि तुम्हें कैसे पता कि वो मुझसे प्यार करती है। तो कहती कौन। तो हमारा कहती अरे वो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड आरशी। तो भावना कहती मैंने कब कहा। तो कहती प्लीज़ यार मजाक मत करो। तो कहती जब वो तुमसे लड़ाई करती थी ना तभी समझ गई थी। कहती एक सेकंड लड़ाई करती थी तो तुम ये समझ गए तुम मुझसे प्यार करती है, ऐसे कैसे हो सकता है यार। तुम्हें तो ये समझना चाहिए था ना कि वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती। वो कहती वो ऐसी है जिसे वो लाइक करती है लेकिन जिसके वो साथ नहीं रह सकती, उसे पता होता है उसे दूर रहना बेहतर है। तो वो ऐसी बहाने से उससे दूर होना स्टार्ट कर देती है, लड़ाई करना, इग्नोर करना। वो तुम्हारे साथ भी वही सब कर रही थी। अभी तक तुमने उसका इग्नोर देखा नहीं है, अब वो तुम्हें दिखाएगी कि वो किस हद तक किसी को इग्नोर कर सकती है। तो हमारा कहती क्या मतलब। तो भावना कहती है कि तुमने उसका दिल दुखाया है ना, अब वो तुम्हें बहुत इग्नोर करेगी। तुम उसके पास से गुजर जाओगी, उसके सामने आके खड़ी भी हो जाओगी ना, तब भी वो तुम्हें इग्नोर करेगी। तो हमारा जो होती है उस ये सारी बातें सुनती है, कहती है ऐसा हो ही नहीं सकता, वो मेरी फ्रेंड भी तो है, मुझे बिल्कुल इग्नोर करेगी नहीं करेगी। भावना कहती है वो मेरी बेस्ट है, मैं सच से जानती हूँ तुम्हें इग्नोर करेगी। तो अब तैयार है ना फिर उसकी इग्नोर होने का इंतज़ार करना, कब तुम्हें इग्नोर करेगी वो। ठीक है। तो हमारा जो होती है वो ऐसे घर से निकलती है और अपने घर जाने लगती है और बार बार यही सोच रही होती है क्या सच में मुझे इग्नोर करेगी, क्या मुझसे बात नहीं करेगी। लेकिन क्यों, हम दोस्त भी तो हैं, हर चीज़ में प्यार घुसाना ज़रूरी होता है। जहाँ प्यार आ जाए वहाँ दोस्तियाँ ख़राब हो ही जाती हैं, क्या ज़रूरत है प्यार डालने की भी दोस्ती में। तो यही सब सोच रहे होते हैं। कहते नहीं मुझे पता है मुझे इग्नोर नहीं करेगी। कहते लेकिन सच में इग्नोर किया तो सब सोच रही होती है। कहती मैं भी ना कुछ भी सोच रही हूँ, मैं उसको मैसेज कर देती हूँ। तो ऐसे कह के वो मैसेज करती है आशी को कि घर पहुँच गई तुम, लेकिन आशी का कोई रिप्लाई नहीं होता। तो हमारा जो होती है वो आशी को कॉल करती है। तो मैं 3 दफ़ा कॉल करती है लेकिन आशी कोई कॉल नहीं उठाती। तो हमारा कहती इसकी तो कहीं ये सच में मुझे इग्नोर नहीं कर रही, मैं इसे छोड़ूंगी नहीं कि अगर ये मुझे इग्नोर करी है। यार प्यार नहीं करती तो क्या हुआ, दोस्ती तो हम दोनों के बीच में अभी भी है ना, दोस्ती क्यों ख़राब करी है ये लड़की। तो ऐसे गुस्से में बार बार कॉल्स और मैसेजेस करी होती है लेकिन कोई आंसर रिसीव नहीं हो रहा होता। तो उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो ड्राइवर को बोलती है कि ज़रा गाड़ी यहाँ से घुमा लो, और आरशी के घर चली जाती है और वहाँ जाके बार बार बेल्स पे बेल्स दे रही होती हैं। तभी आरशी के पापा जो होते हैं वो बाहर आते हैं और वो हमारे से पहले से काफ़ी इम्प्रेस्ड होते हैं और कहते हैं अरे हमारा बेटा तुम आओ ना अंदर। वो कहती है हेलो अंकल कैसे आप। अंकल कहते हैं हाँ बेटा मैं तो ठीक हूँ, तुम कैसे हो, और आज अचानक सब ठीक तो है ना। वो कहती जी जी सब ठीक है, वो मैं आरशी से मिलाई थी, वो घर ही है ना। वो कहते हैं हाँ वो बस अभी थोड़ी देर पहले ही आई है, शायद अपने रूम में है। तो हमारा कहती हाँ ठीक है मैं मिल के आऊँ उसे। अंकल कहते हैं हाँ बेटा ज़रूर। तो हमारा जो होती है वो फिर ऊपर चल जाती है आरशी के रूम में। देखती है कि आरशी चुपचाप सोफे पे बैठ के हेड डाउन करके बैठी होती है। तो हमारा उसके पास आती है, कहती है आरशी। तो आरशी ऐसे ऊपर की तरफ देखती है, इधर उधर देखती है, तो हमारा नीचे हो जाती है। तो आरशी कहती क्या यार तू ना पागल हो गई है, पहले तुझे हर तरफ हमारा दिखती थी अब उसकी आवाज़ भी सुनाई देगी, तू पागल है, नहीं करती वो तुझसे प्यार, दूर हो जा उससे, दूर हो जा दूर हो जा दूर हो जा। तो ऐसे ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही होती है। तो हमारा जो होती है वो सब सुन रही होती है, खड़ी हो जाती है, कहती है आरशी। तो आरशी कहती मैं पागल हो जाऊँगी पागल हो जाऊँगी पागल हो जाऊँगी, नहीं है वो यहाँ पे, क्यों मैं ऐसे सोच रही हूँ। तो ऐसे अपने कानों पे हाथ रख के ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही होती है कि नहीं है वो यहाँ पे। तभी हमारा जो होता है उसके सामने आके खड़ी हो जाती है और कहती है आरशी ये क्या कर रही हो तुम। तो आरशी ऐसे खड़ी हो जाती है, कहती तुम निकलो मेरी लाइफ से, नहीं करती ना मुझे प्यार तो क्या करियो मेरे पास, हाँ क्यों बार बार मेरे सामने आ जाती हो, चाहती क्या हो मुझसे। आंखें बंद करती हो तो तुम्हारा चेहरा, आंखें खोलती हो तो तुम्हारा चेहरा, हेडफोन्स लगाती हो तब भी तुम्हारी आवाज़ सुनाई देती है। क्यों मेरे दिल और दिमाग में इतनी छा गई तुम, आखिर है क्या तुम में, हाँ कुछ भी तो नहीं है, क्यों मैं मरती हूँ तुम पे, क्यों 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 बेइज्जती करवा के रख दिया मैंने अपनी तुम्हारे सामने, पता नहीं क्या सोचती होगी तुम मेरे बारे में। अब क्या खड़ी हो यहाँ पे, जाओ ना यहाँ से, मैं ना पागल हो जाऊँगी, इतनी इमेजिनेशंस कौन करता है यार। ऐसे ज़ोर से चिल्ला के बैठ जाती है। तो हमारा जो होती है वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाती है, कहती पागल लड़की, इमेजिनेशन या सच में हूँ मैं यहाँ पे। आज कहती व्हाट। तुम्हारा कहती हाँ लो छू के देखो, तुम्हारा ऐसे करके हाथ आगे करती हैं। तो आरशी ऐसे उसके हाथ को हाथ लगाती है और जोर से चिल्लाती है, कहती तो हमारा ऐसे उसके मुंह पे हाथ रखती है, चुप चिल्ला क्यों रही हो पागल लड़की। तो कहती तुम क्या कर रही हो मेरे घर पे।
तुम्हारा कहते क्यों, मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकती? आशी कहती हाँ आ सकती हो, क्यों 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 नहीं आ सकती? बैठो बैठो, मैं तुम्हारे कुछ लेके आती हूँ। तो आशी ऐसे कह के बाहर जाने लगती है। तो हमारा उसका हाथ पकड़ती है, कहती बैठो, तुमसे बात करनी है। हाँ आशी कहती मुझसे 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 यह बात करनी है तुम्हें? कल कॉलेज में कर लेंगे ना जो भी बात करनी है, तुम अभी घर जाओ। तो हमारा कहती अच्छा, आप तो मुझे अपने घर से निकाल रही हो। सही है भाई, ये भी ठीक है, अब दोस्त को धक्का दे के निकाल दोगी अपने घर से। तो हर्षी कहती नहीं नहीं, मेरा वो मतलब था, तुम बैठो। तो कहती हाँ मैं बैठ रही हूँ, तुम भी बैठो यहाँ पे, मुझे तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। तो हर्षी कहती क्या बात करनी है? तो कहती तुम मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रही? तो हर्षी कहती मेरा फ़ोन कहाँ है? पता नहीं मेरा फ़ोन कहाँ है, मुझे खुद नहीं दिखा वो, सॉरी मैंने मोबाइल नहीं देखा। तो कहती ओके, फिर सही है, मुझे लगा शायद तुम मुझे इग्नोर करी हो, अगर तुम मुझे इग्नोर करी होती ना, मैं तुम्हारा मुंह तोड़ देती। तो आशी कहती क्या फ़र्क पड़ता है, इग्नोर कर भी रही होती तो? हमारा कहती हाँ बहुत फ़र्क पड़ता है, ठीक है ना, तुम दोस्त हो मेरी, और मेरी दोस्त मुझे इग्नोर करे मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता, तो सोच समझ के मुझे इग्नोर करने का ना सोचना भी मत। तो वो आशी कहती ये बोलने आई थी तुम? हमारा कहती हाँ। आशी कहती बोल लिया, अब तुम जाओ। हमारा कहती तुम मुझे अपने घर से निकालने पे क्यों तुली हो? क्या हो गया, मैं 5 मिनट बैठ भी नहीं सकती तुम्हारे घर? आशी कहती नहीं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे सोना है, तो तुम जाओ। हमारा कहती क्या हुआ तुम्हारी तबीयत को? तो हमारा ऐसे आशी के फोरर पे से हाथ लगाती है। तो आशी फ़ौरन से उसका हाथ पीछे कर देती है, कहती तुम्हें क्या हो गया? ठीक हूँ मैं, नहीं मर रही मैं, तुम घर जाओ। और वैसे भी तुमने बोला था ना तुम्हारे घर पे वेट कर रहे हैं, तो तुम घर जाओ, ओके बाय। तो हमारा कैसे भेज देती है, अपने रूम से बाहर निकाल के अंदर से लॉक कर देती है। तो हमारा कहती इतना वेट बिहेव क्यों कर रही थी? तो हमारा जो होती है वापस टैक्सी पे बैठ के घर आने लगती है। तो रास्ते में वो वही सब सोच रही होती है जो वहाँ पे हुआ था रूम में, और उसके दिमाग में बार बार वही बात घूम रही होती है, आशी की आंखें बंद करूँ तो तुम्हारा चेहरा, खोल लूँ तो तुम्हारा चेहरा। तो ये सब सोच के हमारा ज़ोर से हंसने लग जाती है, कहती क्या सच में वो मुझे इतना ज़्यादा प्यार करती है? क्या हर टाइम से हर जगह मैं ही दिखती हूँ, मेरी आवाज़ सुनाई देती है? तो ऐसे ज़ोर ज़ोर से हंस रही होती है। तो फिर कहती है मुझे क्या हो गया है, मुझे क्यों खुशी हो रही है सोच के, मैं भी ना कुछ भी सोच रही हूँ। तो ऐसे कह के अपने घर चली जाती है। और वहाँ अर्शी जो होती है वो ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाती है और कहती है कि ये लड़की चाहती क्या है मुझसे जब मुझे प्यार ही नहीं करती तो क्या फ़र्क पड़ता है कि मैं इसके साथ रहूँ या ना रहूँ? क्यों क्यों भगवान जी मुझे एक ऐसी लड़की से प्यार करवाना था जो मेरी कभी हो ही नहीं सकती? क्यों किया आपने मेरे साथ ऐसा, जब आपको पता था कि मेरी कभी नहीं हो सकती? तो मेरे दिल में उसके लिए इतनी सारी मोहब्बत क्यों डाली? क्यों 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 क्यों? तो ऐसे कह के बहुत ही ज़्यादा रो रही होती है। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि आने वाले पार्ट में क्या होगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। एंड हाँ, जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, एंड हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और दिन टाटा बाय बाय।